Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Kumar Sharma and today I shall try to explain chapter number 14 statistics. चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है और वो टर्म्स हैं नंबर 1 डेटा, नंबर 2 प्राइमरी डेटा, नंबर 3 सेकेंडरी डेटा एंड नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स। इनकी डेफिनीशन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जब आप इसकी डेफिनीशन जान जाएंगे तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट वन इज़ डेटा। किसे बोलते हैं डेटा? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स विद ए डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड डेटा. It is the plural form of the Latin word datum. There are two types of data. Number 1 primary data and number 2 is secondary data. क्या मतलब है कि जो डेटा होता है वो फैक्ट्स या फिगर्स का कलेक्शन होता है, सेट होता है, जो कि किसी निश्चित पर्पस को, उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, जो फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, उसका जो सेट होता है उसको डेटा बोलते हैं। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे बोलते हैं डेटा। डेटा जो है ये प्लूरल वर्ड है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है डेटम, उसका प्लूरल होता है डेटा। दो तरह के डेटा होते हैं, नंबर 1 प्राइमरी डेटा और नंबर 2 सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे और सेकेंडरी डेटा क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। प्राइमरी डेटा क्या होता है? व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड बाय द investigator himself with a definite purpose or plan, it is called a primary data. जब कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, अपने आप इकट्ठा किया जाता है किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए या योजना की पूर्ति के लिए, जो डेटा अपने आप इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, उस डेटा को क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सर्वेयर गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स एंड चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज। जैसे कोई सर्वे करने वाला डोर टू डोर जाता है किसी लोकेलिटी में और घर घर जा कर के ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि हर घर में कितने लेडीज़ हैं, कितनी जेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, खुद इकट्ठा करता है। तो इस डेटा को क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। अब आती है बात सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा किसे बोलते हैं? द डेटा कलेक्टेड बाय वन इन्वेस्टिगेटर and used by another for his study is called secondary data. अब डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा क्या है कि एक इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और दूसरे ने अपनी स्टडी के लिए उसे यूज़ किया, तो ऐसे डेटा को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डेट ऑफ बर्थ्स of various students of his class by the class teacher from school office record. कि जैसे क्लास टीचर हैं और क्लास टीचर स्कूल के ऑफिस से जो
उनकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ नोट करती हैं, तो वो जो डेटा होगा वो सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि वो जो डेटा है उसको कलेक्ट किया है स्कूल के ऑफिस ने और उसका यूज़ कर रहा है क्लास टीचर, तो इसलिए इस डेटा को बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। स्टैटिस्टिक्स से क्या समझते हैं आप, कैसे डिफाइन करेंगे? स्टैटिस्टिक्स इज द एरिया ऑफ स्टडी डीलिंग विद द प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा के प्रेजेंटेशन और उसके एनालिसिस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरिया को, स्टडी के उस एरिया को, अध्ययन के उस एरिया को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड का एक विद्वान ने कहा है कि मीन, मीडियन, मोड का जो साइंस है उसको भी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, स्टैटिस्टिक्स इज़ द एरिया, वो एरिया है ऑफ स्टडी, स्टडी का वो एरिया है जो कि जुड़ा हुआ है विद द प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा के प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 14.1 पर। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में 5 एग्जाम्पल्स बताइए डेटा के जो कि आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। नंबर 1, नंबर ऑफ रूम्स इन आवर स्कूल। हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या डेटा कलेक्ट करते हैं कि हमारे स्कूल में कितने रूम्स हैं, ये हो गया डेटा, डेटा का एग्जाम्पल है। नंबर 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये भी एक डेटा का एग्जाम्पल है। डेटा का मतलब सिंपली इंफॉर्मेशन। नंबर 3, नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में कितने प्लांट्स हैं, ये भी डेटा का एग्जाम्पल है। नंबर 4, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के वेरियस स्टेट्स में 1000 मेल्स के पीछे, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, कितनी महिलाएं हैं, इसका इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये भी एक डेटा का एग्जाम्पल है। नंबर 5, रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 12 मंथ्स। लास्ट 12 मंथ्स में हमारी सिटी में कितनी रेनफॉल हुआ, कितनी बरसात हुई, इस बात की सूचना इकट्ठी करना भी डेटा है। ठीक है। नाउ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबाउ एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। क्या मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं डेटा के, उसमें से कौन सा डेटा तो प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल है और कौन सा डेटा सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। तो बड़ा इजी है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 दिए हैं, वो क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल हैं। वाइल एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। 4 और 5 जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल हैं। तो ये एक्सरसाइज 14.1 एक्सप्लेन की मैंने, बार बार पढ़िए, डेफिनीशन को पढ़िए, आपको क्लियर होगी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 14.2। फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 30 स्टूडेंट्स के 8th क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, वो 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है और वो ये है A, B, O
O, AB and so on, इस तरह से ये रिकॉर्ड है. Represent this data in the form of a frequency distribution table. तो इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में आपको इकट्ठा करना है, रिप्रेजेंट करना है, शो करना है. विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप among these students. कौन सा ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है इनमें से, और कौन सा जो है मोस्ट रेयरेस्ट है, ये भी आपको शो करना है. तो ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी आनी चाहिए. देखिए इस तरह से ये टेबल हम बना लेंगे. फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे आप ब्लड ग्रुप्स, नोट कर लेंगे A, B, O एंड AB, और सेकंड बॉक्स बनाएंगे टैली मार्क्स का, और थर्ड बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, तो अब A ब्लड ग्रुप है, तो इसमें से आप काउंट कर लीजिए क्वेश्चन में से कि A ब्लड ग्रुप कितने हैं. यहाँ देखिए आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आपने देखा, टिक मार्क भी कर सकते हैं आप. तो 9 A ब्लड ग्रुप वाले 9 हैं, तो 9 टैली मार्क्स लगाएंगे आप. 1, 2, 3, 4, 5 के लिए आप इसे क्रॉस कर देंगे. 5 हो गए ये, फिर 6, 7, 8, 9, इस तरह से. अब इसी तरह से आप B ब्लड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो B ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे. कितने हैं इसमें से, ध्यान से देखिए और देख करके बताइए. B ब्लड ग्रुप वाले 6 हैं, तो 6 टैली मार्क्स आप करेंगे. तो 1 स्टिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th स्टिक, और 1 स्टिक और लगा दीजिए, तो 6 स्टिक हो गई, तो 6 टैली मार्क्स हो गए. ठीक है, इसी तरह से O ब्लड ग्रुप वाले आप नोट करेंगे. O ब्लड ग्रुप वाले अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा कि 12 हैं, 12 मेंबर्स हैं जो O ब्लड ग्रुप वाले हैं. तो 12 के लिए टैली मार्क्स आप कर देंगे 5, ये 5 और ये 2, तो 12 हो जाएंगे. अब AB के लिए, AB वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, जो कि जो AB ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, इनमें से ध्यान से देखिए, आप काउंट कीजिए कितने हैं. तो आप ध्यान से अगर काउंट करेंगे तो AB ब्लड ग्रुप वाले केवल 3 हैं. यहाँ देखिए, एक तो ये है, देखिए AB, और उसके बाद एक AB ये है, और इसके बाद एक AB ये है. 3 ही हैं इसमें, तो हमने 3 स्टिक्स लगा दी यहाँ पर, 1, 2 एंड 3. अब फ्रीक्वेंसी में A ब्लड ग्रुप वाले कितने आए हमारे पास, 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए. B ब्लड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स कितने आए हमारे पास, 6, तो यहाँ 6 नंबर लिख दीजिए. O ब्लड ग्रुप वाले हमारे पास 12 आए, तो 12 नंबर लिख दीजिए. और AB ब्लड ग्रुप वाले कितने आए, 3, तो हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया 3, और टोटल करके यहाँ पे लिख दीजिए. इन सब नंबर्स का टोटल कितना आ जाएगा, 30. तो इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बड़े इजीली बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में. तो इसे बहुत इजी है और बहुत इजीली आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं. कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है. और इसी तरह से आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी इसी तरह से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, फॉर्म करनी है, तो इसी तरह से ही करनी है. यही मेथड है सब में. अच्छा, अब हमें देखना है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है. तो क्लियरली मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O. कैसे, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर देख लीजिए कौन सा है. सबसे बड़ा नंबर कितना है, 12. 12 कौन से ब्लड ग्रुप का, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए O ब्लड ग्रुप का. तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज AB. क्यों रेयरेस्ट, क्यों AB है, यहाँ पे सबसे कम नंबर देखिए फ्रीक्वेंसी में से, सबसे कम नंबर क्या है, 3 के करस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB. तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कितना हो गया, AB. रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, AB. तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म की और इंफॉर्मेशन भी दी. अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है.
सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। जो 40 इंजीनियर्स हैं उनकी घर से और उनके जहाँ पर वो वर्क करते हैं, सर्विस करते हैं, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये गिवन है। देख रहे हैं आप, ये डेटा गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, ये है डिस्टेंस। अब इसको हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। क्लास साइज 5 होना चाहिए इसका, ये क्वेश्चन में गिवन है। और टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5, 0 to 5 जो है फर्स्ट इंटरवल होगा और 5 नॉट इंक्लूडेड। 0 to 5 में ये अंडरस्टूड होता है कि 0 से लेकर 4 तक है, 5 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सबसे जो मेन इंफॉर्मेशन आप जो है, मेन फीचर जो है क्या देखते हैं, ये आपको बताना है। तो उसी तरह से सबसे पहले डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, सबसे पहले आप इंटरवल में डिस्टेंस में आप इंटरवल से शो करेंगे 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35, राइट। तो इसमें टेलीमार्क्स 0 से 5 तक, यानी 0 से लेकर इसमें 4 तक आएंगे, राइट। तो कौन कितने होंगे आप ध्यान दीजिए, 5 होंगे। टेलीमार्क्स कितने होंगे, 5 जो डिस्टेंसेस हैं वो घर और काम के स्थान के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। तो हमने 5 स्टिक्स लगा दी, 4 स्टिक्स, और ये 5th जो है इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 5। इसी तरह से 5 to 10 में कितने हैं काउंट करें आप, जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में उससे ध्यान से गिनिए कि 5 से 10 तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है। 5 से 10 तक में आपको कौन कौन सी देखनी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं देखनी आपको, ठीक है। तो वो जो है 11 है, तो टेलीमार्क से हमने शो कर दिया, फ्रीक्वेंसी में भी शो कर दिया। इसी तरह से 10 to 15 में 11 है, ये शो कर दिया हमने। 15 to 20 में 9 है, शो कर दिया। 20 to 25 में 1 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर दी। 25 to 30 में 1 है, शो कर दिया। 30 to 35 में 2 है, ये शो कर दिया, और टोटल इसका कर दिया तो 40 आ गया। तो फ्रॉम द अबाउट टेबल वी ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस बिटवीन द रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ वर्क ऑफ 4 इंजीनियर्स इज मोर देन 20 किलोमीटर। यानी 4 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके घर और काम जहाँ पे वो सर्विस करते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर्स है। ये हमने इसका खास फीचर देखा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। ये डेटा गिवन है, ह्यूमिडिटी है सिटी में, और इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में। गिवन है, ध्यान से पढ़ें आप क्वेश्चन को। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। ये जो डेटा है कौन से महीने का है ये आप बताएं। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा की रेंज क्या है। तो उसी तरह से हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये 3 बॉक्सेस बना लेंगे आप। और सबसे पहले 84 से 86 तक का इंटरवल लेंगे, फिर 86 से 88, 88 से 90 और लास्ट में आप 98 से 100। अब टेलीमार्क्स लगाते चले जाएंगे अपने डेटा को, क्वेश्चन में दिए गए डेटा को देख करके कि 84 से 86 जो इंटरवल है उसमें कितने आते हैं। 1 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। इस इंटरवल में 1 आ रहा है तो 1 हो जाएगी। 88 से 90 में 2 तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 90 से 92 में 2 आ रहे हैं, 2 टेलीमार्क्स 2 स्टिक्स लगा दीजिए
और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 92 से 94 में 7 टैली मार्क्स देखिए हमने किस तरह से लगाए, उसी तरह से जैसे पहले मैंने समझाया था। फ्रीक्वेंसी 7, इसी तरह से 94 से 96 6 हो गए, यहाँ फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। 96 से 98 में फ्रीक्वेंसी 7 हो गई और 98 से 100 में फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। ठीक है, टोटल कर देंगे इसका तो टोटल आ जाएगा 30। द डेटा अपीयर्स टू बी टेकन इन द रेनी सीजन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, तो इससे ये हम कह सकते हैं कि ये रेनी सीजन का डेटा है। रेंज फाइंड करनी है तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाई, आप डेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हाईएस्ट नंबर उसमें 99.2 है और जो लोएस्ट नंबर है वो 84.9 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 14.3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार इन्हें क्वेश्चंस को करके देखिए, आपको समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।